Hello bachcho, let's read the question. The question is a siren placed at a railway platform is emitting sound of frequency 5 kilohertz. A passenger sitting in a moving train A records a frequency of 5.5 kilohertz while the train approaches the siren. ठीक है, जब ट्रेन सायरन को अप्रोच कर रही है तो ट्रेन को जो फ्रीक्वेंसी, ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है 5.5 किलोहर्ट्ज है. ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी टू अ डिफरेंट ट्रेन बी he records a frequency of 6 kilohertz while approaching the same siren. The ratio of the velocity of train B to train A is. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, डॉपलर्स इफेक्ट रहेगा. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज डॉपलर इफेक्ट. जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में मोशन होता है तो हम डॉपलर फॉर्मूला यूज करते हैं. ये डॉपलर फॉर्मूला जो होता है वो हमें क्या बताता है, दैट एफ डैश विच इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू एफ, जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस माइनस वी एस, जहां पर v नॉट जो है वो ऑब्जर्वर की स्पीड है, ये सोर्स की स्पीड है, v जो होती है वो साउंड की स्पीड होती है, f जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और f डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी है. तो अब देखिए हमारे पास दो केस है. फर्स्ट केस में a जो है वो अप्रोच कर रहा है. ठीक है, दो केस हम लगाएंगे. इसमें ये ट्रेन A है, ये सायरन को अप्रोच कर रही है. ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जर्वर है और ये मेरा क्या है, सोर्स है. ठीक है, और सोर्स जो है किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ, मतलब वो हमारा क्या है, स्टेशनरी है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. तो वीएस तो मेरा हो गया जीरो. ठीक है, तो अब इसके लिए ये अप्रोच कर रहा है मतलब इस तरह से, तो जो फ्रीक्वेंसी का बनेगा हमारे पास एफ, वो क्या बनेगा, एफ डैश, तो हमारे पास हो जाएगा 5.5 जो उसको सुनाई दे रहा है इक्वल्स टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 5. वी अप्रोच कर रहा है तो प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस ए की जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो हमने मान ली कि वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है सायरन की तरफ, और सायरन हमारा स्टेशनरी है, उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो, तो अपॉन वी आ जाएगा. ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो वी अपॉन वी वन प्लस वी हो जाएगा. ये मेरे पास आ जाएगा वी ए अपॉन वी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0.1 के बराबर, क्योंकि ये हो जाएगा 1 प्लस वी ए 5.5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 0.1 बचेगा. ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1. ये था केस फर्स्ट. केस सेकंड में क्या है, अब हमारे पास सायरन है यहाँ पर. ठीक है, ये सायरन है, जो मेरा सोर्स है स्टेशनरी है, वी एस जीरो है. अब हमारे पास ट्रेन बी है जो अप्रोच कर रही है वी वी वेलोसिटी से सायरन की तरफ. ठीक है, ये ऑब्जर्वर है. तो इसमें अब क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड केस में उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है 6 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 इक्वल्स टू, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 5 ही थी, अप्रोच कर रहा है तो प्लस हो जाएगा बी वी अपॉन वी. इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस बी बी बचेगा यहाँ पर, 6/5 इक्वल्स टू 1 प्लस बी बी, तो बी वी अपॉन वी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0.2. ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकती हूँ, अगर मैं बी वी अपॉन बी वी कर दूँ, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से, तो बी वी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी ए सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो बी वी अपॉन वी ए जो है. ठीक है, क्योंकि ट्रेन बी से फर्स्ट का रिलेशन पूछा है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो बी बी अपॉन वी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाती है 0.2 अपॉन 0.1, तो ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2/1 के बराबर, मतलब 2 आ गया है रेशियो. तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. रेशियो हमारा कितना आया है, 2 आया है. I hope you understood well. All the best.